ऑगस्टस, जिसका असल नाम गैस ऑक्टेवियस था, रोम का पहला शहंशाह था। वो जूलियस सीजर का गोद लिया हुआ बेटा था और रोम की तारीख में अहम मकाम रखता है। उनकी हुक्मरानी ने रूमी जमहूरिया के खात्मे और रूमी सल्तनत के आगाज को निशानजद किया। ऑगस्टस की पैदाइश 30 सितंबर 63 कब्ल मसीह में हुई। इसके वालिद गासा ऑक्टासा और वालिदा आता थी, जो जूलियस सीजर की भांजी थी। ऑगस्टस ने अपनी इब्तिदाई जिंदगी में रोम में तालीम हासिल की और जल्द ही सियासत में दिलचस्पी जाहिर की। 44 कब्ल मसीह में जूलियस सीजर के कत्ल के बाद ऑगस्टस को ये मालूम हुआ कि सीजर ने इसे अपना गोद लिया हुआ बेटा और वारिस मुकर्रर किया। ये खबर ऑगस्टस के लिए हैरानकुन थी, मगर उसने फौरन ही रोम वापस आकर अपने दावे का ऐलान किया। सीजर की मौत के बाद ऑगस्टस ने मार्क एंटोनी और मार्कस एमिलस लेपिडस के साथ मिलकर दूसरा तसलीस तश्कील दिया। इन तीनों ने मिलकर रोम के दुश्मनों के खिलाफ जंग लड़ी और हुकूमत की तकसीम की। ऑगस्टस और मार्क एंटोनी के दरमियान जल्द ही इख्तिलाफात शुरू हो गए, खास तौर पर एंटोनी के मिस्र की मलिका क्लियोपेट्रा के साथ ताल्लुकात के बाइस। एंटोनी और क्लियोपेट्रा का रोम में असर और रसूख बढ़ता जा रहा था, जो ऑगस्टस के लिए खतरे की बात थी। 31 कब्ल मसीह में ऑगस्टस और मार्क एंटोनी के दरमियान फैसलाकुन जंग हुई, जिसे इक्टीम की जंग कहा जाता है। ये बहरी जंग यूनानी साहिल पर लड़ी गई, जहां ऑगस्टस की फौजों ने एंटोनी और क्लियोपेट्रा की मुश्तरका फौजों को शिकस्त दी। इस जंग के बाद एंटोनी और क्लियोपेट्रा मिस्र भाग गए और गिरफ्तार होने से बचने के लिए खुदकुशी कर ली। इक्टीम की जंग में कामयाबी के बाद ऑगस्टस ने रोम पर अपनी हुक्मरानी मुस्तहकम की। 27 कब्ल मसीह में उसने अपने इख्तियारात सेनेट के हवाले कर दिए, मगर सेनेट ने इसे ऑगस्टस का लक़ब दिया और रोम का पहला शहंशाह मुकर्रर किया। उसने अपने दौर हुकूमत में बहुत सी इस्लाहात की, जिनमें फौजी इस्लाहात, समाजी इस्लाहात और तामीराती मंसूबे शामिल हैं। ऑगस्टस की हुक्मरानी के दौरान रोम में अमनो इस्तेहकाम रहा, जिसे पैक्स रोमाना कहा जाता है। उसने रूमी कवानीन को मजबूत किया, शहरों की तामीर नौ की और रोम की सरहदों को महफूज बनाया। ऑगस्टस की हुक्मरानी के दौरान रोम अपने उरूज को पहुंचा। ऑगस्टस की मौत 19 अगस्त 14 में हुई। उनकी मौत के बाद उनका सौतेला बेटा टिबेरियस रोम का शहंशाह बना। ऑगस्टस की हुक्मरानी ने रोम की तारीख में एक नए दौर का आगाज किया और वो एक अजीम लीडर और मुस्लिह के तौर पर याद किए जाते हैं।